दिल्ली बॉर्डर पर जमे किसान आज अनशन पर सरकार पर दबाव बनाएंगे। सिंधु, टीकरी, पलवल, गाजीपुर समेत दिल्ली के कई इलाकों पर किसान सोमवार को अनशन पर बैठेंगे। किसान आंदोलन में अब राजस्थान के किसानों की भी एंट्री हो चुकी है। किसानों के कुछ जत्थे दिल्ली कूच कर रहे हैं। राजस्थान के किसान जत्थे को रोकने के लिए हरियाणा बॉर्डर पर भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। कृषि कानून को लेकर अभी तक सरकार से सुलह की हर कोशिश नाकाम हो चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाब बीजेपी के नेताओं से बैठक की, जबकि राजनाथ सिंह की पहल पर नोएडा के चिल्ला बॉर्डर से किसान हट चुके हैं। किसानों के मुद्दे पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया। उद्धव ने कहा कि किसान ऐसे सर्द मौसम में दिन रात बिता रहे हैं, सड़क पर सो रहे हैं। बीजेपी के नेताओं को मिलकर तय करना चाहिए कि वो कौन से किसान हैं जो वामपंथी हैं, पाकिस्तानी हैं या फिर वो चीन से आए हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमारे किसानों से बातचीत करने के बजाय बीजेपी उन्हें पाकिस्तानी राष्ट्र विरोधी कह रही है। ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान से चीनी और प्याज ला रहे हैं, तो क्या फिर अब वो पाकिस्तान से किसान भी लाएंगे? दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने किसानों के लिए एक दिन के उपवास का ऐलान किया। उन्होंने पूरे देश से अपील की कि उनके समर्थन में एक दिन का उपवास रखें। किसानों के आंदोलन पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जो लोग आज कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं वो सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं। उन्होंने स्वयं पहले इन सुधारों की आवश्यकता को जाहिर किया है। किसान आंदोलन की गूंज विदेशों में भी सुनाई देने लगी है। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में भी कृषि कानून का विरोध शुरू हो गया है। यहाँ पर कुछ प्रदर्शनकारियों ने भारतीय दूतावास के पास महात्मा गांधी की मूर्ति को रंग से पोत दिया और फिर उसमें तोड़फोड़ भी की। प्रदेश में 11 दिसंबर को हुए 12 जिलों की 50 नगर निकायों में से अधिकतर के नतीजे जारी हो चुके हैं। अब तक घोषित नतीजों के मुताबिक प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस बीजेपी को मात देने में कामयाब रही। निर्दलीय किंगमेकर की भूमिका में है। अब तक घोषित नतीजों में कांग्रेस को 613, बीजेपी को 530, बसपा को 7, भाकपा को 2, माकपा को 2, निर्दलीय को 570 और रालोपा को 1 सीट पर जीत हासिल की। कई जगहों पर निर्दलीय किंगमेकर की भूमिका में नजर आ रहे हैं। घोषित नतीजों में निर्दलीयों ने बीजेपी को मात दी है। दौसा के बांदीकुई, लालसोट और दौसा निकायों में पिछले लंबे अरसे से बोलबाला रहता है, लेकिन निकाय परिणाम के बाद तीनों ही निकाय में कांग्रेस ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। कोटा में कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री रामगोपाल बैरवा ने दावा किया है कि 20 दिसंबर को नगरपालिका अध्यक्ष का चुनाव होगा और कांग्रेस रामगंज मंडी नगरपालिका में अपना बोर्ड बनाने में कामयाब होगी। भरतपुर के 8 नगर पालिकाओं में पार्षद पर चुनावों में आए परिणामों ने चौंका दिया है। सभी पालिकाओं में निर्दलीयों का दबदबा रहा। चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने सभी नगर पालिकाओं में कांग्रेस का बोर्ड बनने का दावा किया। इसके साथ ही विधायक विश्वेंद्र सिंह की तारीफ भी उन्होंने की और कहा कि विश्वेंद्र सिंह की रणनीति काम आई। वडोदरा की सियासत में एआईएमआईएम की एंट्री हो चुकी है। बीटीपी से उन्होंने हाथ मिला लिया है। कांग्रेस से समर्थन छोड़ ओवैसी की ऑफर को बीटीपी ने कबूल लिया। बताते चले कि ओवैसी ने ट्वीट कर साथ आने का न्योता दिया था, जिसका जवाब छोटू भाई वसावा ने देकर कहा कि हम भी आपके साथ हैं। ओवैसी बीटीपी गठबंधन पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि ओवैसी सरकार बनाने नहीं किसी भी पार्टी की कड़ी बिगाड़ने आते हैं, लेकिन राजस्थान में ये राजनीति नहीं चलेगी। रिजर्व बैंक ने रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट की सुविधा आज से 24 घंटे यानी हर वक्त उपलब्ध कराने का ऐलान किया है। ये सेवा रात में 12:30 बजे से ग्राहकों के लिए हर वक्त उपलब्ध रहेगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन वित्त वर्ष 2019 से 20 के लिए करीब 6 करोड़ अंशधारकों के भविष्य कर्मचारी भविष्य निधि खातों में दिसंबर के अंत तक एकमुश्त 8.5% का ब्याज डालेगा। ईपीएफओ का ये फैसला देश भर के कर्मचारियों के लिए बेहद खुशी की खबर है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कोरोना पॉजिटिव हो गए। उन्होंने ट्विटर हैंडल पर यह जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि उनके संपर्क में आए लोग अपनी कोरोना जांच करा लें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना संक्रमित बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। नड्डा ने रविवार को ट्वीट कर खुद के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी। डूंगरपुर जिले में बिछवाड़ा थाना पुलिस ने हाईवे पर लूटपाट करने वाली गैंग का खुलासा कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बीते 1 दिसंबर को एक शख्स ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सीकर के रामगढ़ शेखावाटी पुलिस ने चुनावी हिंसा मामले में 6 को गिरफ्तार किया। बलोद बड़ी गांव में हुई चुनावी हिंसा के दौरान ये लोग शामिल थे। कोटा के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल स्थित सहकारी उपभोक्ता भंडार में दावा का करोड़ों का भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। आरोप लगाते हुए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अस्पताल परिसर में प्रदर्शन किया। कोटा ग्रामीण की मंडाना थाना पुलिस ने अवैध जुए सट्टे के खिलाफ कार्रवाई कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से ताश के पत्ते 10,405 रुपए भी बरामद किए।
भरतपुर में नदबई नगरपालिका की मतगणना के बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में पूर्व कैबिनेट मंत्री कृष्णेंद्र कौर दीपा के बेटे दुष्यंत सिंह गाड़ी पर चढ़कर प्रशासन को धमकी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोचिंग नगरी में बदमाशों के हौसले बुलंद हो गए। यहाँ पर हर दिन चाकूबाजी की वारदातें सामने आ रही हैं। ताताबाड़ी का पूरा मामला है। यहाँ पर 2 युवकों पर चाकू मारने का आरोप लगा है। वन विभाग की भूमि पर कब्जा करने के मामले में फरार चल रहे 2 भूमाफियों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। मामले में जनवरी में वन विभाग के नया गांव नाका प्रभारी महावीर प्रसाद ने मामला दर्ज कराया था। चूरू के गांव में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का सनसनीखेज मामला सामने आया। नाबालिग का मेडिकल कराने के बाद सदर थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। नागौर जिले के खीसर में बड़ा सड़क हादसा सामने आया। यहाँ पर 2 बाइकों के बीच टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग घायल हो गए। ये हादसा खीसर के पांचला रोड पर हुआ। कोटा में देर रात तलवंडी इलाके में एक निजी अस्पताल में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी। आग लगने से अफरा तफरी फैल गई। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। आसपास के लोगों में भीषण आग लगने से दहशत का माहौल है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बूंदी के नैनवा कस्बे में एक बेकाबू ट्रॉले ने गली में घुसकर मां बेटे को कुचल दिया। हादसे में बेटे की मौत हो गई। अजमेर में विदेशी करेंसी बदलवाने के नाम पर ठगी करने का मामला सामने आया। मामले को लेकर पीड़िता ने अभिषेक नाम के लड़के के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया है। भरतपुर में अवैध देसी शराब बेचते एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के पास से अवैध देसी शराब के 60 पौवे बरामद किए गए। कस्टम विभाग ने जयपुर एयरपोर्ट पर तस्करी का सोना पकड़ा है। बताया जाता है कि दुबई से तस्करी कर 111 ग्राम सोना लाया जा रहा था। मामले में एक यात्री को हिरासत में ले लिया है। भरतपुर में पुलिस ने नकली सोने की ईंट के साथ 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। तीनों बदमाश हरियाणा के रहने वाले हैं। पुलिस ने बदमाशों से नकली सोने की 2 ईंट, 3 मोबाइल, 1 बाइक जब्त। पाली के निम्बोल गांव में रसद विभाग की टीम ने बायोडीजल से भरे टैंकर को जब्त किया। बताया जाता है कि प्रशासन को लंबे समय से अवैध बायोडीजल बेचने की शिकायत मिल रही थी। भरतपुर के नदबई के केरीपुरा में एक युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हुआ। फेसबुक पर अपलोड पिस्टल लहराने के एक वीडियो ने कोटा पुलिस के हाथ पांव फुला दिए हैं। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस वाले ने वीडियो अपलोड करने वाले की तलाश की, लेकिन वीडियो में दिख रही पिस्टल असल में लाइटर निकली। झालावाड़ के इकवासा टोल प्लाजा पर टोल कर्मियों से बदसलूकी और 5,000 को छीनने का मामला सामने आया। टोल प्लाजा पर पर्ची नहीं कटवाने की बात को लेकर 4 से 5 युवकों ने टोल कर्मियों के साथ मारपीट की। मौके पर पहुंची पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। टोंक में बजरी माफियाओं के खिलाफ छापेमारी की गई। पुलिस ने बजरी से भरी 9 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को सीज किया। अजमेर के किशनगढ़ में चोरों ने एक सोने मकान को निशाना बनाकर हजारों रुपए और घरेलू सामान चोरी कर लिया। पीड़ित के अनुसार वो परिवार समेत 4 दिनों से बाहर थे। इसी दौरान चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। भरतपुर में एक शख्स चोरी के इरादे से घर में उसने एंट्री ली, लेकिन ये हरकत उससे भारी पड़ गई। चोर को बंधक बनाकर उसको जमकर पिटाई की गई। मामले की सूचना पुलिस स्टेशन में दर्ज करा दी गई है। दौसा के गाजीपुर मोड़ के पास एक अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज जारी है। अजमेर में कार के बेकाबू हो जाने से 30 बारातियों के घायल होने की खबर है। घटना सिविल लाइन थाने के शास्त्री नगर की बताई जाती है। बाड़मेर अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक ट्रक 20 फीट गहरे गड्ढे में गिर गया। दुर्घटना में ट्रक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। भरतपुर के डीग में दिल्ली दरवाजे के बाहर रखे 50 ट्रॉली कड़वी में आग लग गई और आग लगने से पूरी कड़वी जलकर राख हो गई। सूचना के बाद दमकल की गाड़ियों ने पहुंचकर मौके पर आग पर काबू पा लिया। श्रीगंगानगर जिले के सादुल शहर नगर पालिका चुनाव के सभी 25 वार्ड के परिणाम सामने आ चुके हैं। परिणामों में बीजेपी 12 वार्ड में जीतकर हासिल कर सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर सामने आई। कांग्रेस के साथ 6 निर्दलीयों ने उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। करौली जिला मुख्यालय के 55 वार्ड के नगर परिषद में दोनों ही प्रमुख दलों ने कांग्रेस बीजेपी को बहुमत नहीं मिला है, जबकि निर्दलीयों ने बाजी मारी। 55 वार्ड में से कांग्रेस और बीजेपी के खाते में 15 सीटें आई हैं और निर्दलीयों ने 25 सीटों पर कब्जा जमाया। सीकर में खंडेला के नवनिर्वाचित प्रधान गिरिराज सिंह का जोरदार स्वागत किया गया। मौके पर खंडेला पंचायत समिति प्रधान गिरिराज सिंह ने कहा कि वो क्षेत्र की जनता के लिए हर समय तैयार है। लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति के नवनिर्वाचित प्रधान मदन सेवदा ने पीसीसी चीफ और शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा से मुलाकात की और इस अवसर पर पीसीसी चीफ ने प्रधान को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी।
सादुल शहर नगर पालिका के सभी 25 वार्ड के परिणाम सामने आ चुके हैं। बीजेपी के 12, कांग्रेस के 7 और 6 निर्दलीयों के उम्मीदवारों ने बाजी मारी। सादुल शहर नगर पालिका में बीजेपी का बोर्ड बनना तय है। बाड़मेर में पंचायती राज चुनाव भले ही खत्म हो गया, लेकिन इन चुनाव में हुई उठापटक के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। पूर्व सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी ने पत्रकार वार्ता का आयोजन कर केंद्रीय मंत्री कर्नल सोनाराम चौधरी से इस्तीफे की मांग की। करौली के जिला मुख्यालय की 55 वार्ड की नगर परिषद में दोनों ही प्रमुख दलों को बहुमत नहीं मिला है। कांग्रेस बीजेपी के खाते में 15-15 सीटें, जबकि निर्दलीयों ने बाजी मारकर 25 सीटों पर कब्जा जमाया। सुजानगढ़ में कांग्रेस नेताओं ने राजकीय बगड़िया अस्पताल के पीएमओ कार्यालय में किए गए हंगामे की निंदा की। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए इसे सीधे जनहित पर कुठाराघात बताया। कवि शैलेश लोढ़ा रविवार को जैसलमेर पहुंचे। यहां पर एक निजी होटल में सूफी गाना गा रहे लोक कलाकार को सुनकर लोढ़ा भी अपने आप को रोक नहीं पाए और उनके साथ सुर से सुर मिलाकर आज जाने की जिद न करो नामक गीत गाने लगे। बीकानेर में रविवार को इटली मूल के राजस्थानी साहित्यकार डॉक्टर एलपी तैसीतोरी की 133वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर म्यूजियम परिसर स्थित तैसीतोरी प्रतिमा स्थल पर पुष्पांजलि और शब्दांजलि कार्यक्रम मनाए गए। बीकानेर में सरकार के 2 साल पूरे होने पर 17 दिसंबर को वादा खिलाफी दिवस मनाया जाएगा। इस सिलसिले में अखिल राजस्थान संयुक्त मंत्रालय कर्मचारी संघ के कर्मचारियों की मीटिंग हुई। संसद पर हुए हमले की बरसी मनाई गई। इस दौरान शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। अजमेर में भी हिंद सेवा दल की ओर से विजय स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। जिला पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश ने एक आदेश जारी कर राजकार्य में लापरवाही बरतने वाले 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। सूत्रों के अनुसार 5 पुलिसकर्मी की भूमिका संदिग्ध पाई गई। श्रीगंगानगर में आम आदमी पार्टी कार्यालय की शुरुआत हुई है। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर प्रदीप बेनीवाल ने इसका उद्घाटन किया। किसानों के समर्थन में जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा। झुंझुनू कलेक्टर यूडी खान जिले के उदयपुर वाटी ब्लॉक के दौरे पर रहे। मौके पर झाझड़ियों की ढाणी स्थित शमशान भूमि में किए गए पौधारोपण पर उन्होंने खुशी जाहिर की। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के मशहूर टीवी कलाकार और कवि शैलेश लोढ़ा जैसलमेर पहुंचे। यहां पर उन्होंने भारत पाकिस्तान बॉर्डर स्थित तनोट मटा मंदिर के दर्शन कर देश प्रदेश में खुशहाली की कामना की। सुजानगढ़ के बीजेपी नेता नरेंद्र गुर्जर ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ज्ञापन भेजकर सुजानगढ़ शहर के युवकों को खेल स्टेडियम उपलब्ध करवाने की मांग की। पत्र में गुर्जर ने बताया कि शहर में खेल स्टेडियम उपलब्ध नहीं होने के चलते यहां की खेल प्रतिभाएं पिछड़ रही हैं। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर आम आदमी पार्टी कार्यालय का शुभारंभ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर प्रदीप बेनीवाल ने किया। झुंझुनू जिले की डीएम यूडी खान ने उदयपुर वाटी ब्लॉक का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने झाझड़ियों की ढाणी स्थित शमशान भूमि में किए गए पौधारोपण पर खुशी जाहिर की। बीकानेर में रविवार को सरकार के 2 साल पूरा होने पर 17 दिसंबर को वादा खिलाफी दिवस मनाने और उसकी पूर्व तैयारी हेतु अखिल राजस्थान संयुक्त मंत्रालय कर्मचारी संघ के कर्मचारियों की मीटिंग आयोजित हुई। संसद पर हुए हमले की बरसी को लेकर रविवार को शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। इस कड़ी में अजमेर में भी हिंद सेवा दल की ओर से विजय स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। कोटा के एमबीएस अस्पताल स्थित कोटा सहकारी उपभोक्ता भंडार में दवा का करोड़ों का भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अस्पताल परिसर में प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने दवा माफिया मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। सीकर में बीजेपी युवा मोर्चा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला फूंका। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के इशारों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले किए जा रहे हैं। अजमेर की नवनियुक्त जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा के पदभार ग्रहण करने के बाद स्वागत का दौर जारी है। जिला परिषद के मुख्य सीईओ गजेंद्र सिंह राठौड़ ने जिला प्रमुख के आवास पहुंचकर उन्हें बुके गिफ्ट किया। जोधपुर नगर निगम चुनाव में जीत हासिल करने वाले पार्षदों का स्वागत किया गया। अवसर पर जोधपुर नगर निगम दक्षिण के प्रतिपक्ष नेता गणपत सिंह चौहान को माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया गया। भीलवाड़ा के 4 रैन बसेरों का अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर रिचपाल सिंह बुडक ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं को देखा और खामियों को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए।
भीलवाड़ा के निजी हॉस्पिटल में किशोरी की मौत से नाराज परिजनों ने डॉक्टरों के साथ मारपीट की, जिसके विरोध में निजी अस्पताल के डॉक्टर्स अब हड़ताल पर हैं। मेडिकल एसोसिएशन भीलवाड़ा के आह्वान पर हॉस्पिटलों के ओपीडी पूरी तरह से बंद रहे। इसके साथ ही डॉक्टर्स ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन भी सौंपा। बूंदी के खेरूड़ा ग्राम पंचायत में इन दिनों पैंथर ने आतंक मचाकर रखा है। पैंथर ने किसान प्रेमशंकर के बाड़े में घुसकर 7 बकरियों को अपना शिकार बना लिया। कोटा में अंडे बेचने वाले युवक की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी एएसआई को सस्पेंड कर दिया गया। सिटी एसपी ने बोरखेड़ा थाने में तैनात एएसआई मोहम्मद शरीफ के खिलाफ कार्रवाई की। दौसा के लालसोट में एक मोर गहरे कुएं में गिर गया। मौके पर पहुंचने के बाद गौरक्षा कमांडो फोर्स के कार्यकर्ताओं ने मोर को कुएं से बाहर निकाला और वन विभाग कार्यालय को जाकर सौंप दिया। भरतपुर के अमृता हाट में बदमाशों की धुनाई करने वाले बहादुर बालिकाओं को परशुराम सेना की ओर से सम्मानित किया गया। बालिका आरोही शर्मा और सपना की बहादुरी की तारीफ कर परशुराम सेना के पदाधिकारियों ने कहा कि ऐसा कारनामा कर दोनों लड़कियों ने समाज में मिसाल कायम की। जन समस्याओं के समाधान के लिए नाथ द्वारा नगर पालिका में सिंगल विंडो सिस्टम का शुभारंभ किया गया। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने सिंगल विंडो सिस्टम का लोकार्पण किया। अजमेर जिला पुलिस के बेड़े में रविवार को 4 नए चेतक वाहन शामिल हुए। ये सभी गाड़ियां आधुनिक तकनीक MDT से लैस हैं। चारों चेतक वाहनों को अभय कमांड सेंटर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। अलवर में पुलिस ने बिना हेलमेट और 3 सवारी वाले 2 पहिया वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की और चालान काटे। साथ ही कोरोना गाइडलाइंस की अनदेखी करने वालों से भी जुर्माना वसूला गया। राजस्थान के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ML मीणा हड़ौती के दौरे पर हैं। मीणा ने कोटा वन्यजीव मंडल की रामगढ़ सेंचुरी का दौरा किया। बीकानेर के PBM अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के पीछे स्थित MCH बिल्डिंग के बाहर सफाई अभियान चलाया गया। ओवर फॉर नेशन टीम ने 5 घंटे के श्रमदान के बाद ये स्थान पूरी तरह से साफ किया। बीकानेर के PBM अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के पीछे स्थित MCH बिल्डिंग के बाहर सफाई अभियान चलाया गया। बीकानेर के PBM अस्पताल के बाहर हावर फॉर नेशन टीम ने सफाई अभियान चलाया। सफाई अभियान के सदस्य सुधीर शर्मा ने उनके टीम के बीते 5 साल से शहर के सबसे ज्यादा गंदे स्थल का मुआयना कर सफाई अभियान चलाते रहते हैं। बाड़मेर की मांगी कबड्डी में अपना लोहा मनवाने के बाद भी घरों में झाड़ू पोछा कर रही हैं। मांगी सरकार से गुहार लगा रही है कि सरकार की तरफ से उन्हें खेलने के लिए प्रोत्साहन मिले। जोधपुर में जागरूक युवा फोर्स ने मुफ्त हेल्थ चेकअप शिविर का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने अपना हेल्थ चेकअप करवाया। कोटा में मौसम ने करवट ले ली। यहाँ पर बिगड़े मौसम के कारण सर्दी बढ़ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक शहर का तापमान न्यूनतम तापमान 15.3 डिग्री दर्ज हुआ है। उदयपुर के लूटदा समेत आसपास के क्षेत्रों में दिन भर घना कोहरा छाया रहा। कोहरे ने मौसम में करीब 5 डिग्री तक गिरावट ला दी। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।